नमस्कार छात्रों। जैसा कि आज अपन राजनीति विकास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। राजनीति विकास, यहाँ विकास की जब अपन बातें करते हैं तो विकास चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो राजनीति का हो, यानी कि सामाजिक किसी भी स्तर का हो, विकास विकास कहलाता है। लेकिन यहाँ अपन राजनीतिक विकास की चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। प्रत्येक मनुष्य अपना विकास करना चाहता है। राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बिठाने की एक प्रक्रिया है। लुसियन पाई, आमंड, कोलमैन, रिक्स और माइनर वीनर ये कहते हैं कि प्रत्येक संस्था, उसका आचरण, सभ्यता और संस्कृति का रूप विभिन्न युग की परिस्थितियों के प्रभाव से विकसित होते रहते हैं। अधिक से अधिक राजनीतिक कार्यों में भाग लेना, राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त, राजनीतिक विकास बहुमार्गी, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों से विकास के उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित होते हैं। राजनीतिक विकास, लुसियन पाई का विश्लेषण। लुसियन पाई ने 1963 में राजनीतिक विकास पर सोचना शुरू किया था। राजनीतिक विकास की दिशा में पहला कदम था ये उनका। राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास। पाई ने राजनीतिक विकास के प्रतीकों को 3 विभिन्न स्तरों पर देखा। पहला है कुल आबादी की दृष्टि से, दूसरा है सामान्य दैहिक निष्पादन की दृष्टि से, और तीसरा है राज्य व्यवस्था के संगठन की दृष्टि से। लुसियन पाई ने अपने जो ग्रंथ है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ये विचार दिए। आगे पाई ने अपने विचार दिए, उसमें है पहला, राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में, यानी कि राजनीतिक विकास आर्थिक उन्नति, प्रगति और समृद्धि में सहायक हो। दूसरा, उन्होंने कहा औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीतिक के रूप में राजनीतिक विकास। औद्योगिक जीवन भी राजनीतिक विकास को प्रकट करता है, इसे हर समाज प्राप्त करना चाहता है। तीसरा कहा उन्होंने कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। चौथा, राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में राजनीतिक विकास, जो राजनीतिक विकास को राष्ट्र निर्माण के योग समझा जाता है। पांचवा, उन्होंने कहा कि प्रशासकीय और वैज्ञानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास। छठा, बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान के रूप में राजनीतिक विकास, यानी कि जनता अधिक से अधिक राजनीतिक कार्यों में भाग ले तो राजनीतिक विकास संभव है। सातवां, लोकतंत्र के निर्माण में या लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास, यानी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं व व्यवहारों की स्थापना। स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तनों के रूप में राजनीतिक विकास। गतिशीलता और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास। यह राजनीतिक विकास सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन से घनिष्ठ संबंधित होता है। राजनीतिक विकास को 3 स्तरों पर होने वाले विकासों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। पहला है संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में। राजनीतिक व्यवस्था की जनता की प्रकृति में कोई मौलिक परिवर्तन हुए हैं या नहीं, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी दृष्टि से जनता की प्रकृति में कोई परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए हैं। जनता व्यवस्था में उदासीन है, सक्रिय है या तटस्थ है अथवा सहभागी है। जनता नौकरशाही पर निर्भर है अथवा प्रशासन में सहभागिता अदा कर रही है। ये चीज़ें आ जाती हैं संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में।
दूसरा शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर के संदर्भ में। इस शासकीय और सामान्य व्यवस्था निष्पादन के स्तर के संदर्भ में आता है। इस संदर्भ में राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था की वह क्षमता जिससे वह सार्वजनिक मामलों को अधिक और अच्छी तरह से निष्पादित करते हों। राजनीति के संगठन के संदर्भ में तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक व्यवस्था के संगठन के संदर्भ में राजनीतिक विकास संरचनात्मक विभिन्नीकरण और कार्यात्मक विशेषीकरण का संकेत करता है। लुसियन पाई ने इनको एक तरीके से इनको विशेषताएं या लक्षण के रूप में कहा है। और पहला इन्होंने कहा है समानता, यानी कि नागरिकों का व्यवस्था में भाग लेना, समानता प्राप्त होना। दूसरा है क्षमता, राज्य सरकार में आवश्यक जो कार्य है को संपादन करने की क्षमता। तीसरा विभेदीकरण, यह समाज तथा राज्य के विभिन्न अंगों, पदों एवं विभागों का कार्य स्पष्ट करना। आगे हम लेते हैं राजनीतिक विकास की विशेषताएं। इनमें आमंड और पावेल के अनुसार ये 3 प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं, जिनमें पहली है भूमिका विभिन्नीकरण। भूमिका विभिन्नीकरण में आता है संरचनात्मक विभिन्नीकरण। ऐसे किसी राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका की ही भूमिका का निष्पादन करे और व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन नहीं करे, तो इसको ही भूमिका विभिन्नीकरण कहा जाता है। यानी कि एक अंग अपना ही कार्य करे, दूसरे अंग के मध्य कोई हस्तक्षेप न करे। दूसरा उपव्यवस्था स्वायत्तता। उपव्यवस्था स्वायत्तता को उपव्यवस्थाओं में स्वायत्तता या उप प्रणालियों की स्वायत्तता भी कहते हैं। लुसियन पाई व्यवस्था की क्षमता कहते हैं इसे, उसे आमंड और पावेल उपव्यवस्था की स्वायत्तता कहते हैं। इसका अर्थ शक्ति का केंद्रण के स्थान पर विकेंद्रीकरण है। शक्ति का केंद्रीकरण के स्थान पर शक्ति का विकेंद्रीकरण करना ही उपव्यवस्था स्वायत्तता कहलाता है। तीसरा लौकिकीकरण, यानी कि राजनीतिक संस्कृति का एक तरीके से इसका संबंध संस्कृति से है कि राजनीतिक समाज में लौकिकीकरण का संबंध लोगों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन आने से है। ये आपका आज इतना ही। कल अपन राजनीतिक विकास के चरण या अवस्थाओं के संदर्भ में पढ़ेंगे।